पहला, सरकार ने कई महीनों की बकाया किस्तों को एक साथ जारी करने की तैयारी की थी और अप्रैल मई जैसी 2 किस्तों को लेकर जिलों में धनराशि आवंटित करने के निर्देश दिए गए थे। इसका मतलब यह हुआ कि कई जिलों में लाभुकों के खातों में एक साथ 5,000 रुपये पहुंचने की व्यवस्था की गई। यह घोषणा और राशि आवंटन जिला कोषागारों तक पहुंचने का काम जिला प्रशासन के माध्यम से किया गया था। दूसरा, रांची और उसके आसपास के जिलों में काफी लाभुकों के खातों में समय समय पर रकम ट्रांसफर की खबरें आईं और जिला प्रशासन ने लाभार्थियों से अपना आधार बैंक लिंक पाने के निर्देश दिए ताकि पेमेंट रुकावट से मुक्त हो सके। रांची प्रशासन की वेबसाइट और स्थानीय मीडिया ने इसका बार बार जिक्र किया है। यह स्पष्ट संकेत है कि राजधानी मंडल में निर्देशों का कड़ाई से पालन हो रहा है। तीसरा, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में कुछ लाभार्थियों ने पिछले महीनों में भुगतान न मिलने पर प्रदर्शन भी किए। प्रशासन ने कहा कि जिन खातों में बकाया न पहुंचा, उनमें अधिकांश मामलों में दस्तावेज सत्यापन या आधार सीडिंग की समस्या है और उन मामलों को प्राथमिकता से सुलझाया जा रहा है। इससे पता चलता है कि कुछ जिलों में तकनीकी व सत्यापन संबंधी अड़चनें अभी भी बनी हैं। चौथा, धनबाद जिले में बड़े पैमाने पर लाभार्थियों के खातों में पैसे जाने और कुछ लाभार्थियों के आधार लिंक की वजह से देरी के दोनों समाचार मिले। अधिकारियों ने कहा कि धनबाद में लाखों महिलाओं को भुगतान भेजा जा चुका है, पर कुछ हजार मामलों में आधार लिंकिंग की वजह से धन नहीं पहुंचा। इसलिए जिन जिलों में आधार बैंक मर्जिंग पूरी है, वहां भुगतान सहज रहा। पांचवां, बोकारो और गिरिडीह जैसे औद्योगिक क्षेत्र वाले जिलों में भी योजना की नोटिफिकेशन व आवेदन प्रपत्र जिला स्तरीय साइटों पर उपलब्ध कराए गए। बोकारो जिला प्रशासन ने योजना से जुड़ी निर्देशावली और फॉर्म प्रकाशित किए, जिससे स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन तेज हुआ। वहीं गिरिडीह में कुछ लाभुकों के अकाउंट में भुगतान बंद होने की रिपोर्ट भी आई थी, जिसे प्रशासनिक सत्यापन के माध्यम से सुलझाने के प्रयास जारी हैं। छठा, पलामू और कुछ ग्रामीण जिलों से खबर आई कि वहां से भुगतान की शुरुआत हुई। अधिकारियों ने कहा कि शुरुआत कुछ चुनिंदा ब्लॉकों से की गई और फिर डिब्बक्कर जिलांतर्गत सभी लाभुकों के खाते में राशि भेजी जा रही है, ताकि टेक्निकल गड़बड़ियों को उस ब्लॉक फेजिंग के दौरान पकड़ा जा सके। इससे ग्रामीण जिलों में भुगतान क्रमिक लेकिन लगातार होने लगा है। सातवां, कई मीडिया रिपोर्ट्स और स्थानीय प्रशासन ने यह भी बताया कि सरकार योजना के लिए हार्ड डेडलाइन और मासिक भुगतान लक्ष्य रखकर काम कर रही है। उदाहरण के तौर पर पेमेंट की कट ऑफ डेटें और जिला स्तरीय निर्देश जारी किए जा रहे हैं, ताकि त्योहारों समारोहों से पहले लाभुकों को राहत मिल सके। इस नीति के कारण कुछ महीनों में एक साथ 2-2 किस्तें भी खाते में भेजी गईं। आठवां, कुछ जिलों में उस लाभार्थी समूह के लिए अतिरिक्त सत्यापन और माइग्रेशन ड्राइव चले, मतलब जिनका बैंक आधार लिंक नहीं था, उनके लिए शिविर ड्राइव लगाए गए ताकि वे बीपीएल या स्कूली उपस्थिति जैसे दस्तावेज दिखाकर पात्रता कायम कर सकें। इस प्रक्रिया से कई पहले रुके मामलों का निपटारा हुआ और खातों में पैसा छोड़ा गया। जिला स्तर पर यह सक्रिय कदम रिपोर्टेड है। नौवां, मीडिया विश्लेषण यह बताता है कि कुल मिलाकर झारखंड के बड़े छोटे दोनों तरह के जिलों रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, पलामू आदि में योजना के तहत भुगतान की गतिविधियां लगातार जारी रहीं। जहां जहां आधार सीडिंग और बैंक विवरण पूरे थे, वहां लाभार्थियों ने किस्तें समय पर पाईं और जहां न थे, प्रशासन द्वारा नोटिफिकेशन देकर सुधारा जा रहा है। इस व्यापक परिप्रेक्ष्य का समर्थन राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय सूचनाओं से मिलता है। 10वां और अंतिम अपडेट के रूप में यह कहना ठीक रहेगा कि हालिया महीनों में झारखंड सरकार योजना की पेमेंट रफ्तार बढ़ाने और बकाया किस्तों को क्लियर करने के लिए सक्रिय दिखी है, पर साथ ही कुछ जिलों में बचे हुए मामलों, आधार लिंकिंग और सत्यापन त्रुटियों के कारण असमानता बनी रही। इसलिए लाभार्थियों को अपना स्टेटस ऑनलाइन चेक करने, बैंक आधार लिंक सुनिश्चित करने और जिले के सामाजिक सुरक्षा महिला कल्याण कार्यालय से संपर्क करने की सलाह दी जा रही है, ताकि अगली किस्तों में कोई रुकावट न आए।